हिमाचल में कांग्रेस सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं लगातार और बीते दिन कुछ कांग्रेस विधायकों ने बागी होते हुए राज्यसभा चुनाव का खेल बदल दिया। और वहीं अब हिमाचल की सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका लग गया है जब कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इसी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी ओर से ये ऐलान किया गया कि वो खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं सरकार में और यही कारण है कि वो अपना ये इस्तीफा दे रहे हैं। इसी के साथ ही वीरभद्र सिंह का जिक्र करते हुए भी उन्होंने कहा कि जिनकी प्रतिमा के लिए ज़मीन चाहिए थी, जिनके नाम को आगे रख करके सरकार चलाई गई, उनकी प्रतिमा बनाने तक के लिए ज़मीन तक इस सरकार की ओर से नहीं दी गई। और इसी के साथ ही सुक्खू सरकार की कार्यप्रणाली पर भी उनकी ओर से तमाम सवालात खड़े किए गए। और यही तमाम बातें कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे की बात रखी। और इस वक्त खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिमाचल का सियासी खेला है वो अभी थम नहीं रहा है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि मुख्यमंत्री ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन अब उन्होंने स्वीकार किया कि किसी तरह की कोई पेशकश उनकी ओर से नहीं की गई है। इस्तीफे की बॉडी लैंग्वेज से भी बेहद ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि बजट जो है वो आज ही पेश होगा और देखते हैं कि कौन किसके फेवर में जो है मतदान करता है। कैसे देखते हैं कांग्रेस की राह, कितनी आसान और कितनी मुश्किल? सबसे पहले तो ये बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पार्टी पर्यवेक्षकों के सामने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। यानी कि उन्होंने अपने पार्टी आला कमान को ये कहा है कि अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के विधायक नाराज़ हैं या मैं अब सरकार नहीं चला सकता हूं, तो मैं अपनी तरफ से इस्तीफे की पेशकश कर रहा हूं। तो टेक्निकली तौर पर देखें तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा कोई राज्यपाल को नहीं सौंपा है, तो वो अभी भी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो जैसे कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने कोई अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनको आश्वासन मिला है पार्टी आला कमान की ओर से कि आप ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन ये भी एक खबर आ रही है कि वहाँ से संदेश दिया गया है कि किसी भी तरह सरकार को बचाना है, क्योंकि जब सरकार रहेगी कांग्रेस की हिमाचल में तभी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहेंगे। अगर सरकार ही ना रही तो वो मुख्यमंत्री कैसे रहेंगे? क्योंकि वैसे भी देखिए कि इस समय वो तेज तलवार की धार पर एक तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि 68 सदस्य हिमाचल विधानसभा में 34 का आंकड़ा है। यानी कि जो कल हर्ष महाजन को राज्यसभा सदस्य चुना गया तो उसमें उनको 34 यानी कि 34 वोट मिले थे और वो 25 बीजेपी के विधायक हैं और 9 जो बागी हैं, या कहिए कि 3 निर्दलियों ने भी समर्थन सरकार से वापस लेकर उनको राज्यसभा में सपोर्ट किया हर्ष महाजन को। और 6 विधायक जो कांग्रेस के हैं, राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, और इसके अलावा जो देवेंद्र भुट्टो हैं, आईडी लखनपाल हैं, रवि ठाकुर हैं, चैतन्य शर्मा हैं, तो ये कांग्रेस के जो बड़े विधायक हैं जो सरकार से नाराज़ हैं किसी न किसी कारण से। और ये लोग बीजेपी के राज्यसभा सांसद चुनवाने में इनकी अहम भूमिका रही हर्ष महाजन को। तो कुल मिलाकर अभी बीजेपी को भी 35 विधायक चाहिए सरकार गिराने के लिए कम से कम, और कांग्रेस को भी बहुमत सिद्ध करने के लिए 35 विधायकों की ज़रूरत है। लेकिन जो अभी मुख्यमंत्री ये ज़रूर ये क्योंकि सुलझे हुए और पुराने राजनेता हैं, तो वो अभी ये नहीं कह सकते कि उनके पास समर्थन नहीं है, क्योंकि अभी भी वो अल्पमत में तो नहीं है। बहुमत साबित करना ज़रूर उनके लिए एक चुनौती है। और इस बीच में हिमाचल में क्योंकि सियासत बहुत तेज़ी से हर क्षण बदलती जा रही है, 15 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया। अभी हम नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बयान सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के विधानसभा अध्यक्ष ने उनको सस्पेंड किया ताकि बजट पास कराया जा सके। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत तरीका, और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने ना विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें व्यवधान डाला, ना कोई ऐसा काम किया जिसके लिए 15 विधायकों को सस्पेंड किया जाए। तो उन्होंने कहा कि सरकार जबरन एक माहौल बनाकर इस तरह काम कर रही है, अल्पमत की सरकार है। उन्होंने ये दावा किया और ये बजट पास कराने के लिए उनके विधायकों को सस्पेंड किया गया। राशि ये प्रमोद जी, लेकिन देखिए लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है उस पर ऑपरेशन लोटस के जो आरोप हैं वो लगभग ऐसे मान लिए गए हैं कि जब जब चुनाव तब तब ऑपरेशन लोटस। इसी के साथ ही ऐसा क्यों है कि हर ठीक चुनावों से पहले ही क्यों आखिरकार विधायकों की अंतरात्मा जागती है?
देखिए, जहाँ तक ऑपरेशन लोटस का सवाल है, उस मामले में आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए थे, जिसको लेकर बीजेपी ने शिकायत की है और उसकी स्पेशल ऑपरेशन सेल दिल्ली जांच कर रही है कि ऑपरेशन लोटस के जो आरोप लगाएंगे उसमें कितनी सच्चाई है। तो हम अपनी तरफ से ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। ये जरूर है कि जो कल का जो सीन दिखा है उसके बारे में केंद्रीय मंत्री जो I&B मिनिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हिमाचल के हैं, तो उनका भी अभी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने ज़िले के विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो और आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। तो राज्यसभा में ये होता है और होता रहा है दूसरे राज्यों में भी कि हमेशा क्रॉस वोटिंग होती है। तो इसमें जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनकी भी एक भूमिका होती है और कुछ ना कुछ ये नाराज़गी जो कांग्रेस की है वही इसमें अहम भूमिका उसकी रही है। बाकी कांग्रेस की ओर से ज़रूर आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने जो तोड़फोड़ की है और वो गलत तरीका अपनाया है। जी जी, लेकिन देखिए प्रमोद जी, अगर देखा जाए इस पूरे मामले को, क्योंकि लोकसभा चुनाव हैं वो भी सर पर हैं, तो अगर किसी सूरत में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बिखरती है तो आगे की क्या राहें दोनों पार्टियों को लेकर के होंगी, कैसे देखिए, अभी देखते हैं? ये कहना कि जल्दबाजी होगी कि सरकार गिर रही है या सरकार बच रही है, अभी देखिए लगातार वहाँ परिस्थिति बदलती जा रही है। ये जरूर है, अब तक ये स्पष्ट है कि सरकार खतरे में है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। सरकार को बचाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, दोनों को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। कांग्रेस के बड़े नेता कल रात से ही जब से अभिषेक मनु सिंघवी की हार हुई राज्यसभा चुनाव में, तब से ही एक्टिव हैं इस मामले को लेकर। प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के संपर्क में हैं और पल पल की जानकारी वो लोग ले रहे हैं कि हिमाचल में चल क्या रहा है और सरकार को कैसे बचाया जाए। दूसरी ओर बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, वो भी आला कमान से भी संपर्क में हैं, जो सूत्रों का कहना है। और लगातार प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और वो लगातार जो 9 विधायक हैं जो उनके साथ हैं राज्यसभा चुनाव में, उनको जोड़े रखने के साथ साथ ही बाकी और कोशिश हो रही है कि कांग्रेस के अगर कुछ और विधायक साथ आ जाएं तो इस सरकार को गिराया जा सके। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि जो विक्रमादित्य हैं, कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी आज ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अगर उनको भी नाराज विधायक की श्रेणी में मान लिया जाए और शक्ति परीक्षण होता है तो निश्चित ही अगर उनका वोट कांग्रेस के खिलाफ जाता है, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि उन्होंने सिर्फ अभी मंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन अगर ये भी एक खबर है कि अगर सुखविंदर सुक्खू को नहीं हटाया जाता है तो विक्रमादित्य और 1-2 और विधायक हैं जो अपना जो शक्ति परीक्षण में सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। जी, लेकिन प्रमोद जी देखिए, अगर आपने अभी जिक्र किया कि पर्यवेक्षकों को भेजा है और तस्वीरें भी हमने दिखाई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो अपने सीमावास से रवाना हुए थे शिमला के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने ये पर्यवेक्षक भेजने में बहुत देर कर दी? नहीं, देखिए, पार्टी ने तत्कालीन कल की परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया, क्योंकि DK शिव कुमार अभी कर्नाटका से आए हैं और CM हुड्डा, दोनों पूर्व CM हुड्डा जो हैं हरियाणा के, वो दोनों जा रहे हैं वहाँ पर। देरी फिजिकली पहुंचने में हो सकती है, लेकिन फ़ोन पर सभी पर्यवेक्षक संपर्क में हैं पार्टी नेताओं के और चीफ मिनिस्टर के। तो बाकी कोशिश चल रही है वहाँ पर, तो वो अब देखिए आगे क्या नतीजा आता है। दोनों ओर से कोशिशें जारी है। प्रमोद जी, क्या यही वजह थी कि सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ा? अंदेशा था कहीं ना कहीं कि ये सियासी खेला हो सकता है? देखिए, अभी ये कहना कि इसीलिए उन्होंने नहीं लड़ा, उन्हें अंदेशा था। और सबसे पहले तो कोई भी जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप होती है वो तय करता है कि उन्हें कहाँ से लड़ना है, क्योंकि राजस्थान में उनके पास स्पष्ट ये था, उनको चुनने के लिए विधायक थे, तो इसलिए उन्होंने राजस्थान से जाना उचित समझा पहले। और ये ज़रूर है कि हो सकता है कि उनको इन्फॉर्मेशन ऐसी रही हो कि हिमाचल में बीजेपी तोड़फोड़ करेगी, तो कोई भी रिस्क लेने की बजाय पार्टी लीडरशिप का ये काम रहता है कि अपने सर्वोच्च नेता को एक सुरक्षित एक दायरा दें। अगर हम यही बात करें सोनिया गांधी की, तो फिर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि JP नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हिमाचल से ही आते हैं, तो फिर JP नड्डा क्यों नहीं हिमाचल से चुनाव लड़े? तो ये कहीं ना कहीं ये रहता है कि JP नड्डा भी हिमाचल के बाहर से राज्यसभा में चुन के आए, इसी तरह सोनिया गांधी भी हिमाचल के बाहर से चुन के आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये
लीडरशिप होती है, टॉप लीडरशिप, वो अपने को सुरक्षित एरिया से चाहते हैं कि राज्यसभा में जाएं ताकि उनको झंझट में ना पड़ना पड़े, या उनको, क्योंकि अगर हार होती है तो एक पूरा मैसेज पूरे देश भर में जाता है कि देखिए वो पार्टी का सबसे बड़ा लीडर ही अगर चुनाव में हार रहा है तो बाकी पार्टी का क्या होगा। इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ओर से कोशिशें चल रही हैं कि कांग्रेस की सरकार गिराई जाए, ये बीजेपी की कोशिश चल रही है, और सरकार बचाई जाए, ये कांग्रेस की प्रमोद जी, कोशिश मेरा चल रही है। एक सवाल और बहुत जल्दी से कि ये जो पूरा समीकरण हिमाचल प्रदेश में लगातार बदलता हुआ देख रहे हैं, हर क्षण बदल रहा है, लेकिन इसकी जो पटकथा है वो एक दिन में नहीं रची गई है। इससे मतलब बहुत पहले से लगता है कि ये जो स्क्रिप्ट है इस पूरे सियासी खेल की वो रची जा रही थी। कैसे देखते हैं आप? राशि, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हर्ष महाजन हैं वो कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं और वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हैं। जो मध्य प्रदेश के स्तंभ रहे वीरभद्र सिंह, वहाँ की माफ़ कीजिए, हिमाचल प्रदेश के स्तंभ रहे हैं एक वहाँ की राजनीति में। वीरभद्र लगातार कई बार चीफ मिनिस्टर रहे, तो उनके रणनीतिकार रहे हैं ये हर्ष महाजन। और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ने उनको कैंडिडेट घोषित किया तो उनसे बात करके ही उनको कैंडिडेट घोषित किया, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि वो उनके मित्र हैं कांग्रेस के अंदर, उनके निजी संपर्क भी हैं, और वो इतना बहुमत जुटा लेंगे जिससे कि वो अपने राज्यसभा में पहुंच सकें। तो कहीं ना कहीं पूरी रणनीति रहती है, जबकि बीजेपी को ये पता ही था उनके केवल 25 विधायक हैं और 43 विधायक कांग्रेस के पास हैं, तो पूरी तैयारी तो पहले से ही चल रही थी। और जैसे ही हर्ष महाजन को बिना ये बहुमत का जो आंकड़ा था वो नहीं था राज्यसभा सीट का बीजेपी के पास, फिर भी हर्ष महाजन को लाए, तो कहीं ना कहीं पटकथा तो पहले ही लिखी गई थी। जी प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हिमाचल में जो है लगातार सियासी उथल पुथल जारी है, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किसकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं और कितनी कम होती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।